बचपन की वो कहानी तो सबको याद ही होगी, ईमानदार लकड़हारा वाली। पर कभी सोचा है कि ये इतनी सीधी सादी सी लगने वाली कहानी आज भी इतनी मायने क्यों रखती है? तो चलिए आज इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। सवाल ये है कि क्या ईमानदारी का फल सच में हमेशा मीठा होता है? ये सवाल सिर्फ कहानी का नहीं है, बल्कि हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। तो चलिए इस लकड़हारे की कहानी के साथ साथ इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हर कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत होती है एक हीरो से। चलिए मिलते हैं इस कहानी के नायक से। एक बहुत ही सीधा साधा लकड़हारा, जिसकी दुनिया भले ही छोटी थी पर उसके उसूल बहुत बड़े थे। जरा सोचिए, एक तरफ तो झोपड़ी वाली गरीबी और दूसरी तरफ दिल में ईमानदारी का खजाना। बस यही दो बातें हैं जो इस लकड़हारे की पूरी जिंदगी को बयां करती हैं, और कहानी का सारा मजा इसी टकराव में है। अब देखिए, ये कुल्हाड़ी सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं थी। नहीं, ये तो उसके पूरे परिवार का पेट पालने का जरिया थी। मतलब इसके बिना तो उसकी दुनिया ही रुक जाती। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब उसने अपनी कुल्हाड़ी खोई तो उसने असल में क्या खोया था। और फिर एक बिल्कुल आम से दिन कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। यहीं से कहानी का असली स्ट्रगल शुरू होता है। कल्पना कीजिए, वो रोज की तरह ही अपना काम कर रहा है नदी किनारे, और तभी अचानक पैर फिसलता है। एक छोटी सी गलती और उसकी सबसे कीमती चीज, उसकी कुल्हाड़ी, धड़ाम से गहरे पानी में चली जाती है। आंखों के सामने सब खत्म। अब सोचिए उसकी हालत। क्या बचा था उसके पास? कुछ भी नहीं, सब खत्म। बेचारा नदी किनारे बैठकर बस भगवान से प्रार्थना ही कर सकता था, क्योंकि उसे और कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था। लेकिन तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो इस लकड़हारे के कैरेक्टर का असली टेस्ट लेने वाला था। और ये एक मैजिकल मोमेंट है ना? अचानक नदी से एक देवता प्रकट होते हैं। वो मदद करने आए हैं, पर ये मदद एक इम्तिहान भी है। और यहीं से उसकी ईमानदारी का असली इम्तिहान शुरू होता है। तो होता ये है कि जल देवता पानी में डुबकी लगाते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो उनके हाथ में क्या होता है? एक चमचमाती हुई सोने की कुल्हाड़ी। सवाल बहुत सीधा था, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लेकिन इस सीधे से सवाल के पीछे एक बहुत बड़ा लालच था। जरा सोचिए, बस एक हाँ और उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती। सारी की सारी गरीबी एक झटके में खत्म हो सकती थी। और यहीं पर आती है सबसे कमाल की बात, उसका रिएक्शन। उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा। सोचिए, सामने सोने की कुल्हाड़ी है, पर उसका जवाब एकदम साफ और सच्चा था। नहीं प्रभु, ये मेरी नहीं है। अब उसकी ये ईमानदारी देखकर जल देवता फिर से पानी में जाते हैं। इस बार जब वो बाहर आते हैं तो हाथ में होती है चांदी की कुल्हाड़ी। सोने की नहीं तो क्या हुआ, ये भी तो बहुत कीमती थी। और सवाल फिर से वही, क्या ये तुम्हारी है? ये एक और टेस्ट था, ये देखने के लिए कि उसका इरादा कितना पक्का है। क्या वो इस बार पिघल जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो जरा भी नहीं देगा। दूसरी बार भी उसने बिना किसी लालच के सच का ही साथ दिया। इससे पता चलता है कि उसकी ईमानदारी कितनी कितनी पक्की थी। तो 2 टेस्ट पास करने के बाद अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। वो पल जब लकड़हारे की ईमानदारी को उसका असली इनाम मिलने वाला था। तो देवता तीसरी बार पानी में जाते हैं, और इस बार जब वो बाहर आते हैं तो उनके हाथ में न सोना था न चांदी, बस वही उसकी पुरानी घिसी हुई लोहे की कुल्हाड़ी थी, उसकी रोजी रोटी। और उसे देखते ही लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठता है, हाँ हाँ, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। सोचिए जरा, उसकी आवाज में जो खुशी थी, जो सुकून था, वो किसी भी सोने चांदी से बढ़कर था। असली खजाना तो उसके लिए यही था। अब लकड़हारे की ये ईमानदारी देखकर जल देवता इतने खुश हुए, इतने ज्यादा, कि उन्होंने फैसला किया कि इसे सिर्फ वो नहीं मिलेगा जो इसका है, बल्कि वो भी मिलेगा जिसका ये हकदार है। तो उसे अपनी लोहे की कुल्हाड़ी तो वापस मिली ही, साथ में सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी इनाम में मिली। मतलब ईमानदारी का फल उम्मीद से भी कई ज्यादा मीठा निकला। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या है इसका असली मतलब? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहली और सीधी सीख तो यही है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये वो बात है जो हम सब पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं, है ना?
पर देखिए, ये कहानी सिर्फ सच बोलने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है लालच को ना कहने की, अपने उसूलों पर टिके रहने की, और इस बात पर यकीन रखने की कि अगर आप सही हैं तो अंत में फल अच्छा ही मिलेगा। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में ईमानदारी का असली नाम क्या है? सोचिएगा ज़रूर।